सुप्रभात भाई बहनों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक स्नेह और अधिक से अधिक आशीर्वाद दीजिए ताकि ये चैनल लोकसभा चुनाव तक 20,000 के आंकड़े को पार कर जाए। आप सभी लोगों से यही उम्मीदें हैं कि आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधिवत उद्घाटन हो चुका है और इसमें सदस्यों के आने का सिलसिला अब जारी हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ही आप सभी लोगों को मैं पूर्ववत भी बता चुका था, जब ये आयोग की बनने की बातें आ रही थी सामने, तभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि इसका मुख्यालय मतलब हेड ऑफिस जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में ही बनाया जाएगा और वही चीजें आप लोगों के सामने आई भी हैं। वित्त सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि की नियुक्ति भी आप सभी लोगों, मैं बता दूं, 20 मार्च तक, 20 से 24 मार्च के भीतर आप सभी लोगों को इन अधिकारियों की नियुक्तियां भी देखने के लिए मिल जाएगी। और सूचना प्राप्त हुई है क्योंकि आज टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका पे हियरिंग लगी है और सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों के जो अपर महाधिवक्ता, मतलब जो आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग में माध्यमिक विभाग के केस को लड़ेंगे हाई कोर्ट में, उसमें जो वकीलों की नियुक्ति है, मतलब जो सरकारी वकीलों की नियुक्ति है, जिनके माध्यम से आप सभी लोगों का आदेश रिसीव होगा गवर्नमेंट तक, तो इसलिए उनकी भी नियुक्तियां आप सभी लोगों में बता दूं कि 2-3 दिन में उनकी भी नियुक्तियां होने चल रही है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए एक प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी उनके सम्मुख है। आप सभी लोगों ने इतना धैर्य रखा है तो जाहिर सी बात है इसका परिणाम बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि हम जिस चीज में कार्य करें और उसमें सफलता हाथ लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं या जो जुड़ने की इच्छा रखते हैं जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, लेकिन जितने लोग जुड़े हैं सच बताएं तो मतलब उनके बेरुखी से भी हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज बहुत सारी चीजें आप लोगों की फाइनल होने चल रही है। अभी विद्यार्थी इन तमाम चीजों को लेकर के ऊहापोह की स्थितियों में पड़ गए हैं कि डिसीजन कब तक आएगा। अरे डिसीजन आप सभी लोगों का अब शीघ्र जारी हो जाएगा भैया, क्योंकि अब इसकी पूरी हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। मैक्सिमम हियरिंग अगर जाएगी तो 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि आज याची लिस्ट पे सारी चीजें फाइनल होंगी, उसके बाद आप लोगों का ऑर्डर रिलीज हो जाएगा, तो इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी याचिका से। आज बहुत ही महत्वपूर्ण पल है हमारे उन याची भाई बहनों के लिए जो कि इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2-4 महीने से, और इस उम्मीद में कि हमारी विजयश्री सुनिश्चित होगी। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ आपकी विजयश्री वास्तव में सुनिश्चित है। चलिए खबरों की शुरुआत में अब आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग की कहानी। लोक सेवा आयोग से बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर के हमसे सवाल पूछते हैं कि लोक सेवा आयोग में क्या विज्ञापन जारी होंगे कि नहीं। आप उत्तराखंड से नहीं देख रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से नहीं देख रहे हैं, विज्ञापन नहीं आ रहे हैं, विज्ञापन आएंगे, ठीक है ना। आपको इसमें इस बात को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि चुनावी अधिसूचना लागू हो गई है, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सिंपल सा लेटर भेजा जाएगा, तुरंत अनुमति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि पूर्ववत जो कार्यक्रम जारी हुए रहते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। आप क्या समझते हैं कि जो हाईवे वगैरह बन रहे हैं क्या सारे कार्य रुक दिए जाएंगे? हैं? ऐसे तो मतलब 3-4 महीने तक विकास का पूरा पहिए रुक जाएगा, तो वो कार्य चलते रहते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीजों में जो चीजें पूर्ववत चल रही हैं तो उनको क्यों रोका जाएगा भैया? अब जैसे कोर्ट की हियरिंग है तो कोर्ट को चुनाव से क्या मतलब है? अगर वो पक्ष में फैसला देता है तो उसको क्या लाभ, विपक्ष में फैसला देता है तो उसको क्या हानि। इसमें विद्यार्थियों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती। जो विद्यार्थी इस तरीके के सवाल पूछते हैं हमसे कि अब तो चुनावी आचार संहिता लग गई है, अब कोर्ट मतलब आदेश कैसे दे सकता है, तो आप सभी लोग थोड़ा अपने ज्ञान को प्रखर बनाइए, ठीक है ना। कोर्ट इन सारी चीजों से बहुत ऊपर होता है। और रही बात आपके लोक सेवा आयोग की, तो इनकी जो परीक्षा का शेड्यूल है, ठीक है, वो शेड्यूल आप सभी लोगों को आजकल में ही देखने के लिए मिल सकता है। बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि डैम श्योर
कि इसमें LT खंड शिक्षा अधिकारी सम्मिलित है? यस, डैम श्योर। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी, LT और GIC सम्मिलित है। आप सभी लोगों को आवेदन कब करने होंगे, आपकी परीक्षाएं कब होंगी, इन तमाम चीज़ों का उल्लेख आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर इस प्रक्रिया को मार्च अप्रैल में स्टार्ट किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है 1-1.5 महीने के भीतर आपकी परीक्षा होगी, वही जून मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3-4 महीने तो व्यस्त रहने वाले हैं। किसकी वजह से? TGT PGT की वजह से, असिस्टेंट प्रोफेसर की वजह से, TET 2024 की वजह से, ठीक है। तो इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपका लोक सेवा आयोग LT और GIC को जून जुलाई में कंप्लीट कराने की कोशिश करेगा, मतलब इसका एग्जाम लेने की कोशिश करेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार प्रश्न पत्र जो है वो ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में ही लीकेज होती है, ये लीकेज का तंत्र जो है ना ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है। देखिए 3-3, 4-4 राज्यों में पेपर रद्द हो रहा है, पेपर लीक हो गया, होटलों में पहले पेपर पहुंच जा रहा है, व्हाट्सएप पे 3 घंटे 4 घंटे पहले आ जा रहा है, एक दिन पहले पेपर चला जा रहा है। ये सब और सब किस वजह से होता है? विद्यार्थियों की मेहनत पे पानी फेरने वाला नतीजा क्यों मिलता है? ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में अब इस बात का निर्णय हो चुका है कि जो भी बुकलेट वगैरह छापी जाएंगी वो गवर्नमेंटेड प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाएंगी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आन खड़ी हो। अब तो लोक सेवा आयोग के पास काफ़ी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं। मान लीजिए PCS तो चलिए ठीक है, उसकी प्रमुख परीक्षा होती है, लेकिन वो कई मायनों में अगर प्रतियोगी छात्रों की संख्या के हिसाब से देखें तो छोटी परीक्षा है, ठीक है ना। वैसे तो भाई उनका वो टॉप लेवल की परीक्षा है, लेकिन LT और GIC खंड शिक्षा अधिकारी इन तमाम परीक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2500 लाख होगी, ठीक है ना। ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है थोड़ा सा आयोग को भी ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई घचमच हो जाए और जो नए परीक्षा नियंत्रक बेचारे आए हैं पांडे जी, और जो है मतलब दिक्कत हो जाए उनको भी, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इस बार बहुत ही पुख्ता और प्रामाणिक जो फील्ड है वो तैयार किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को उनकी मेहनत पे पानी ना फिरे, बल्कि न तो सरकार को ही किसी प्रकार की चपत लगे। इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके विज्ञापनों को लेकर के। क्या लोक सेवा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद विज्ञापन जारी हो सकते हैं? जारी हो गया है भैया, ऐसा नहीं है कि विज्ञापन नहीं जारी हो रहे हैं। क्या उत्तराखंड नहीं जारी कर रहा है? क्या वहां चुनाव नहीं है? वहां चुनावी आचार संहिता नहीं है? ऑल ओवर इंडिया में है चुनावी आचार संहिता, तो क्या काम नहीं हो रहा है? होगा। ऐसा नहीं है कि लोक सेवा आयोग में जब हम सभी लोगों ने वार्ता की थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम कुछ तकनीकी चीज़ों से जूझ रहे हैं और हमें किस तरीके से परीक्षाओं की स्ट्रेटेजी लेकर के चलनी है, क्योंकि विज्ञापन निकालना ही बड़ी बात नहीं है। विज्ञापन निकालने के बाद हमें उसकी परीक्षा करानी है, और परीक्षा हम सभी लोगों के लिए आग और तेजाब का कुआं हो जाता है आजकल, है ना। पेपर लीकेज हो जाता है, कहीं न कहीं से जो है कुछ ना कुछ जो है डिफॉल्ट आ ही जाते हैं। पीछे 2024 अभी चुनौती पड़ी ही हुई है। आपका RO एग्जाम एक चुनौती है ही, APS मुख्य परीक्षा एक चुनौती है ही। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के LT और GIC तो बहुत बड़ी परीक्षा है भैया विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से, तो इनका विज्ञापन जारी करके हम घचमत नहीं करना चाहते। हम सारे सिस्टम अपडेट कर लेना चाहते हैं, फिर विज्ञापन जारी करना चाहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों ने इस सवाल को पूछना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आधा जून के बाद ये विज्ञापन आएगा। ऐसी कोई परिस्थितियां फिलहाल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शिक्षा संवर्धन आयोग भी अपने अस्तित्व में आ चुका है। एक वरिष्ठ सदस्य को यहाँ पे कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया गया है। कार्यवाहक अध्यक्ष इसलिए क्योंकि आपको 15 मई तक अध्यक्ष महोदय देखने के लिए मिल सकते हैं, हो सकता है 5 मई तक देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। उनकी नियुक्तियां हो सकती है। परीक्षा नियंत्रक, वित्त सचिव आदि की नियुक्ति के लिए शासन ने पत्र लिख दिया है चुनाव आयोग को। हमको एक सिस्टम नहीं समझ में आया कि जब सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों के हाथों पे होती है तब आप वो कार्य नहीं कर पाते हो, और जब वो चीजें आपके हाथों से निकल जाती, कोई ब्रेकर आकर के आपके सामने लग जाता है, तो आप आसानी से जिस चीज को क्रॉस कर सकते हो उसको दौड़ करके कूद करके जो है मतलब क्रॉस करने के औचित्य नहीं समझ पाता है। यही स्थितियां परिस्थितियां होती है केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, लगभग सभी राज्यों के अधिकारियों की भी और शासन प्रशासन की भी। जब उनको उस प्रक्रिया से गुजरना है, अरे भैया पहले कर लो, चुनावी अधिसूचना तो 16-17 को आई है, उसमें कोई टेंशन नहीं था। लेकिन कहते नहीं है
कि कार्यों को कैसे डिले किया जाए। इन तमाम चीजों पर बहुत ही मंथन करके तभी लोग अधिकारी बनते हैं और तभी लोग नेता बनते हैं। जिस काम को हम आप केवल 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक सिग्नेचर भी करना है तो कितना टाइम लगेगा? आपको सिग्नेचर करने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से मुश्किल 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अधिकारियों को सिग्नेचर करने में, एक फाइल पे सिग्नेचर करने में, या जो है नेताओं को सिग्नेचर करने में, पता है 6-6 महीने क्या 3-3 4-4 साल लग जाते हैं। वो फाइल पे सिग्नेचर में नहीं हो पाता। पता नहीं किस कलम से साइन करते हैं, समझ में नहीं आता है। कि ससुरी चलबे नहीं करती, कि जो है मतलब वो हाथ से बार बार फिसल जाती, समझ में नहीं आता है। ऐसी ही परिस्थितियां होती है। जो विद्यार्थी कहते हैं ना कि ये चीजें नहीं हुई, वो चीजें नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ। अरे भैया, पहले कभी आप नौकरशाहों के पास जाइए, मतलब डेमोक्रेट्स के पास जाइए, अधिकारियों के पास, जो टॉप क्लास के अधिकारी हैं, जो जेडी स्तर के हैं, जो एमडी स्तर के हैं, जो आईबीएस है, आईपीएस है, फिर ही आपको समझ में आएगा ना कि किस तरीके से अधिकारी आपकी बातें सुनते हैं। और आपके पैर न कप जाए तो जो कहिएगा तो हार जाएंगे, है ना। क्योंकि आप उनके सामने किस तरीके से बात अपनी रखते हैं और कितने प्रभावी ढंग से रखते हैं, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ही मायने रखता है। कुछ लोग तो पूरा सुलेख की तरह जो है ज्ञापनवा लिख करके ले जाते हैं, पकड़ा देते हैं। वो अधिकारी हैं भैया, वो सिर्फ एक नजर देखते हैं और उनको अगर 2-4 पॉइंट मुख्यतः दिख गया तो वही वो इंटरेस्टेड होकर के पूरा देखते हैं। अदरवाइज अगर देखते हैं फेंको डस्टबिन, कोई मतलब नहीं। तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं। तब आपको समझ में आएगा कि कितने कार्य करवा सकते हैं आप, और कितने विज्ञापन आप ले सकते हैं, और कितनी कार्य संपादित होने के लिए कितने लोग कितने मेहनत करते होंगे। फिर आपको समझ में आएगा। जब आप मंत्रियों के पास जाएंगे, जब आप जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे और आपको जानते हैं कि आप फलाना कमरे में वो बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन आपको उनसे मिलने के लिए जब 3-3 4-4 घंटे बैठ करके कुर्सी पर इंतजार करना होगा, तब आपको समझ में आएगा ना कि हाँ, किस तरीके से जनप्रतिनिधियों के पास जो लोग आकर के ज्ञापन देते हैं, हमारी बातों को रखते हैं, हमारी समस्याओं को पहुंचाते हैं, वो किस तरीके से पेशेंस रखते होंगे। लेकिन कहते नहीं है कि जो करेगा वही तो भरेगा। भाई, जिसको करना ही नहीं है तो क्या भरेगा वो? सीधी सी बात है। जो बोएगा वही काटेगा, ठीक है ना। तो मेरा किया मेरे आगे आएगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि मैं विद्यार्थियों के लिए मरता हूँ, विद्यार्थियों के लिए परेशान कराता हूँ, विद्यार्थियों के लिए ईमानदारी से कार्य करता हूँ, और मैं इस चीज में बहुत संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मुझ पर बहुत से हमारे भाई बहनों का विश्वास और भरोसा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं, भैया इसका एग्जाम, भैया इसका एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, टीईटी का एग्जाम, टीईटी का विज्ञापन। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो परीक्षा का शेड्यूल है, ठीक है ना, क्योंकि जो अभी सदस्य वगैरह आए हैं, 1-2 सदस्य आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी रह चुके हैं। हम लोगों ने आज प्लानिंग की है कि आज कुछ सदस्यों से मुलाकात की जाए और उनसे स्ट्रेटेजी पूछी जाए कि आखिर टीजीटी पीजीटी 2022 कब तक हो सकती है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 25 तारीख के पहले पहले ई पोर्टल के साथ साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के वेबसाइट की लॉन्चिंग होने चल रही है, जिसमें आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 में जितने पद बढ़ाए गए हैं उन सभी पदों का ब्यौरा प्राप्त होगा। जितने प्राथमिक में वैकेंसियां खाली है उन सभी पदों का ब्यौरा प्राप्त होगा। जितने जूनियर में पद रिक्त है, प्रमोशन के बाद कितने रिक्त रहेंगे, प्रमोशन की प्रक्रिया कैसी रहेगी, उन सभी का ब्यौरा आप लोग वेबसाइट पे देख पाएंगे। कितने केसेस चल रहे हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर, उन केसेस का परिणाम क्या होगा, उन सारी चीजों का डिटेल आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहें, इसके लिए कार्य बहुत बेहतरीन ढंग से हो रहा है। बस आप लोग सकारात्मक रह करके, थोड़ा सा पेशेंस रख करके अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लीजिए, पढ़ाई करिए और अपनी सफलता के दर को 100% में तब्दील करिए। विद्यार्थियों को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूं, 9721411385। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। रही बात आप सभी लोगों के बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो भैया पूरा पेपर जो है गचमच हो गया, गुड़ गोबर हो गया, लीपा पोती हो गई, रायता फैल गया, और क्या बोले, है ना।